इसका तो बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, हाँ, बहुत बड़े रीजन है। देखो, याद करो जब मैं एसपी रैंक में हुआ करता था तो सीएम होते थे तो रातों रात रोड ठीक होते थे। आज एसपी बनने के बाद फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता ना। हाँ, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बंदर मार्ट ऊपर तक पहुंच रही है तो फिर काय का फर्क है। देखिए, आज वो रिकवरी हो गई है। सीएम हेल्पलाइन में खबर देने के बाद जो है उसी व्यक्ति के पास जो है आवेदन पहुंचता है, उसी के बाद शिकायत पहुंचती है जिसके विरुद्ध है, और फिर वो सामने वाले को धमकाता है। और कई बार तो जो है वो दुष्टापूर्वक किसी से एप्लीकेशन वगैरह लेके आपके ऊपर बदलाव भी कायम कर देता है। तो लोगों को कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है। श्याम सुंदर जी, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो है ना। तो आप ये बताओ, इसमें अपनी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, बताओ। मैं भी आऊंगा, मतलब 6-7 तारीख को भोपाल में रहूंगा। ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर। हाँ, और इस प्रयोजन से मिलें हाँ, कि हमारी क्या सहभागिता हो सकती है। बिल्कुल। मतलब एज ए इंडिविजुअल हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिले, ये तो हमारा स्वार्थ होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बच्चों को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा और रोजगार मिले, वो भी बिना कंपटीशन के, ये तो हमारा स्वार्थ होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि ये संभव है तो कम से कम इसमें चर्चा तो होना ही चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बिना किसी चर्चा के केवल संकल्प ले लीजिए, और हमने जो मॉडल बनाया है, हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, नियम कानून बदल जाएंगे। आज की तो दुष्ट व्यवस्था के कारण ये सब नहीं हो रहा है। श्याम सुंदर जी, आपको इस बात का आइडिया है क्या कि अभी की जो पार्लियामेंट है उसमें 46% लोग क्रिमिनल्स हैं, सांसद? पता है। आपको ये मालूम है कि उनमें से 30%, 170 जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे। हाँ, है ना। और 27 ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, अपील की अपील पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी है। पता है। तो अब जो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, दुष्ट, दुर्जन, अपराधी, बाहुबलियों को ही उन्हें बिने बिनती दिखती है, उन्हीं को ले रहे हैं, और जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रहे हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे